वहां से फ्रंटियर से आए, जी कबायली जी आए, जी पठान भाई हैं, जी जी, वो कबालियों के भेष में आए बारामूला थे, में फौजी आए थे, सब बारामूला में कबालियों के भेष में। बारामूला में आके उन्होंने चर्च को जलाना शुरू किया, नन्स का रेप किया। फिर नन्स का रेप करने के बाद में वो आम कश्मीरियों के पीछे पड़ गए, जो कश्मीरी हिंदुओं का रेप किया, कश्मीरी मुसलमानों का रेप किया। बहुत इंटरेस्टिंग वो है। तो यानी कि इंटरेस्टिंग फ्रॉम देयर कैरेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू। वीक ऑन मॉरल्स इनके फौजी हैं, शराब के लिए और पैसे के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। मतलब, और ये हालांकि बगदादी मियाँ के दफ्तर से नहीं बन के आई है, ये ISIS के, ये रावलपिंडी से बन के आई है। और नाम भी मेरे को लगता है कि ये उन्होंने IS का नाम चोरी करा है। एक ग्रुप क्रिएट करता है, साथ साथ एक काउंटर ग्रुप भी कर देता है, क्योंकि उसको पता है कि ये जो काले धंधे हैं, इसमें कब कौन किसके खिलाफ खड़ा हो जाए पता। जैदी, और एक बार फिर से आप सबका बहुत स्वागत है हमारे आज के खास कार्यक्रम इट्स डिबेटेबल में। और आज हमारे साथ मौजूद हैं एक बार फिर से हमारे खास मेहमान कर्नल दानवीर सिंह। बहुत स्वागत है आपका सर, नमस्कार, जय हिंद। जी नमस्ते, जय हिंद। सर, अफगानिस्तान में जब से वापसी की है तालिबान ने, तभी से पाकिस्तान और अफगान तालिबान है, उनके रिश्ते लगातार बिगड़ते ही जा रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि जो तालिबान नेता हैं वो पाकिस्तान की किसी भी तरह की कोई भी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। और जो कुछ भी TTP कर रही है पाकिस्तान में, उसका पूरा जो जिम्मा है वो पाकिस्तान तालिबान के ऊपर लगाते हैं, और तालिबान इस बात को नहीं मानती है। और अब ये भी खबर है कि जो पाकिस्तान है वो तालिबान को कहीं ना कहीं इनफेक्टिव करने के लिए ISIS के साथ हाथ मिला रहा है। यानी कि जो इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान है, जो एक उसकी प्रोविंशियल उनकी शाखा कहीं, या जो भी कह सकते हैं, उनके साथ हाथ मिला रहे हैं। इस सब को सर किस तरह से देखते हैं? पाकिस्तान क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान और पाकिस्तान की ISI का ये बहुत पुराना गेम है। जब भी कभी उसने एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन खड़ी करी है, उसका काउंटर भी साथ साथ खड़ा किया है। चाहे ये बात अफगानिस्तान की कर लें या भारत के कश्मीर की बात कर लें। जब JKLF खड़ी करी तो उसके काउंटर में हिजबुल मुजाहिदीन खड़ा कर दिया। हिजबुल मुजाहिदीन खड़ी करी तो उसके काउंटर में लश्कर ए तोयबा खड़ा कर दिया। अगर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कश्मीरी है तो काउंटर ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तानी है। जैसे हिजबुल मुजाहिदीन कश्मीरी बेस थी तो लश्कर तोयबा उन्होंने पाकिस्तानी बेस कर दी, जिससे कि एक दूसरे की उनके ऊपर चेक रखा जा सके, कहीं वो हाथ से निकल ना जाए। अब वो यही खेल ये अफगानिस्तान में खेलता रहा। अफगानिस्तान में उसने तालिबान को सपोर्ट किया, लेकिन तालिबान को काउंटर करने के लिए एक जमाना था जब वो एक तरफ तालिबान को सपोर्ट कर रहा था, दूसरी तरफ वॉरलॉर्ड्स को सपोर्ट कर रहा था। जब 9/11 हो गया, अमेरिकी वहां पे सेनाएं आ गई, तो अमेरिका को ओवर्टली सपोर्ट किया, तालिबान को कोवर्टली सपोर्ट किया। जब तालिबान ने अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा कर लिया तो तालिबान को काउंटर में कैसे रखा जाए, तो उसकी जी तैयारी बहुत पहले से कर ली थी इन्होंने। ये तालिबान के काबुल पर 15 अगस्त 2020 को शायद ये काबिज हुए, वहां पर उन्होंने कैप्चर किया है उसको। 20 या 22, सॉरी आई एम कंफ्यूजिंग। तो सर, 2 साल हो गए हैं, 2 साल पूरे हो चुके हैं। हाँ, तो इनके काउंटर में इन्होंने IS खुरासान खड़ी कर ली। कभी ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान काउंटर थी। एक जमाना था जब तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो थी ये काउंटर के तौर पे खड़ी करी थी, लेकिन अब वो उनके हाथ से निकल गया वो काउंटर। उनको लगा यार हम क्यों इस्तेमाल हो, हम अपने आप वो करते हैं। तो इन्होंने फिर IS के खड़ी करी, और जिसका काम था तालिबान को भी काउंटर करना, चेक में रखना, और तहरीक तालिबान पाकिस्तान को भी चेक में रखना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान एक ग्रुप क्रिएट करता है, साथ साथ एक काउंटर ग्रुप भी कर देता है, क्योंकि उसको पता है कि ये जो काले धंधे हैं, इसमें कब कौन किसके खिलाफ खड़ा हो जाए पता नहीं लगता। और जब आपके खिलाफ आपके ही लोग खड़े हो जाएं तो उनको काउंटर करने के लिए ही, वो भी डार्क वर्ल्ड में से ही होने चाहिए, वो भी बिलो द सरफेस होने चाहिए, अबव द सरफेस नहीं होने चाहिए। तो उसी के तहत ये ISIS के है। और ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि ये कोई
बगदादी मियाँ के दफ्तर से नहीं बन के आई है ये आईएस के, ये रावलपिंडी से बन के आई है। और नाम भी मेरे को लगता है कि ये उन्होंने आईएस का नाम चोरी करा है कंफ्यूजन करने के लिए। ये दरअसल प्योरली पाकिस्तानी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, कंट्रोल्ड बाय आईएसआई विद एम टू कीप तालिबान अंडर चेक। जी सर, जो टीटीपी के एक्स स्पोक्स पर्सन है एहसानुल्लाह हुसैन, उन्होंने ये दावा किया है कि जो पाकिस्तान के नेता हैं, सॉरी पाकिस्तान की जो सेना है वो आईएसकेपी यानी कि जो इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस है उस पर अपना कंट्रोल कर रखने के लिए जो लश्कर के आतंकी हैं उनको अब आईएसकेपी में शामिल करवा रही है, ताकि इस पूरे प्रोविंस में आतंक की जो पूरा कंट्रोल है वो पाकिस्तान उसके ऊपर रख सके। हम जानते हैं कि पाकिस्तान आतंकी फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है, खासतौर से साउथ एशिया में तो पूरी तरह से उनका इसी चीज के लिए बोलबाला है। ऐसे में जो लगातार टीटीपी को इनफेक्टिव करने के लिए पाकिस्तान एक खतरनाक टेररिस्ट आउटफिट के साथ जो हाथ मिला रहा है, ये कितना खतरनाक है पूरे प्रोविंस के लिए? ये बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है। ये बिल्कुल बहुत ही डरपोक और थके हुए लोग हैं। इनसे हमने खूब लड़ाई लड़ी हुई है। जब ये कॉर्नर में फंस जाते हैं तो इनका हाल बहुत बुरा हो जाता है। रोते हैं, गुहार लगाते हैं, जिंदगी की भीख मांगते हैं। हमने ये ड्रामा बहुत देखा हुआ है और हमसे ज्यादा किसी ने नहीं देखा है। पत्थरों के पीछे बिलों में एक्चुअली सर घुसे हुए ये लश्कर वही संगठन है जिसको पाकिस्तान ने बनाया था भारत के खिलाफ आतंक फैलाने के लिए। ये कुछ भी बना ले, मैं बता रहा हूँ, मेरा बहुत लंबा एक्सपीरियंस है इन लोगों के साथ डील करने का। जी बहुत ही डरपोक किस्म के हैं। एक तो ये सबसे पहली बात, ये खतरनाक नहीं है। कोई भी आतंकी संगठन खतरनाक नहीं होता है। वो अपने आप को खतरनाक प्रोजेक्ट करने के लिए वो बर्बरता दिखाता है उन मासूमों के ऊपर जिनके पास कोई और चारा नहीं होता, कि पकड़ के ले गए और वीडियो कैमरा ऑन करके और उनका गला रेत दिया और अल्लाह अकबर कर दिया और कुछ नारे नूरे लगा दिए। ये बहुत आसान है। लेकिन जब उनके सामने जब खड़े हो जाते हैं लोग और जब बुरा हाल होता है, मैं तो आपको कितनी सारी चीजें बता नहीं सकता हूँ। तो जब ऐसी हालत हो जाती है, तो जब इनको पकड़ा भी गया है, हमने पकड़ा भी है, जिंदा भी पकड़ा है और लाशें भी उठाई हैं, तो ये इनका सुसु निकल जाता है पैंट में। मैंने देखा वो पैंटें पूरी गीली हो गई और इतनी बदबू आ रही होती है कि फिर वो पैंट वैंट भी चेंज करवाई जाती है, क्योंकि उस बीमारी को लेके भी तो जाना है तुमने साथ में। इंटरोगेशन करना है और पता नहीं क्या क्या करना है। तो यू कांट टेक अ स्टिंकिंग मैन विद यू। तो तब हमने कई बार पूछा भी है, मैंने कहा यार तुम तो यार हूर से मिलने जा रहे थे, तुम तो सरेंडर कर दिया यार तुमने। तो इतने गंदे आदमी से और कहाँ से मिलेगी सर? हाँ, नहीं मैं बता रहा हूँ आपको, मैं एक ऐसा केस हुआ था जहां पर 2 लोग पकड़ लिया हमने। तो हमने बोला यार तुम तो बड़ी आसानी से तुमने सरेंडर कर दिया, तुम तो हूर वूर लेने जा रहे थे। तो वो बड़ी शीपिश सी स्माइल और आप बख्श दें और ये वो, और वो बहुत पैर वैर गिरने लगते हैं, वो ऐसे ऐसे बहुत करते हैं, वो चूमते हैं आपके गाल वाल, बड़ा इस तरीके बड़े ड्रामे होते हैं। ये मैंने इतना नाटक देखा है ना, तो सारी दिलेरी, सारा खूंखारपना और बिल्कुल निकल जाता है। उनके गाल पे कस के चांटा मारते तो वो बिल्कुल होश में आ जाता है, एकदम जमीन पे आ जाता है। हूर की बात करें तो बिल्कुल बिल्कुल इनकार कर देता है और सारा दोष जो है हाँ, बीच में गायब हो गया, तो इसको मैं यहीं से शुरू करता हूँ। जी जी तो सर सारा दोष जो है अपने फौजियों के ऊपर मरने लगते हैं, गड़ने लगते हैं और बहुत ही इनका एक बड़ा अजीब सा इनका बिहेवियर हो जाता है। तो आपका जो बुनियादी सवाल था कि ये कितने खतरनाक है, तो ये इसको आपको जवाब मिल जाएगा, बिल्कुल कतई खतरनाक नहीं है। इनको टैकल करना आना चाहिए, ये बहुत अच्छी तरह टैकल होते हैं। हाँ, पाकिस्तानी आवाम के लिए बहुत खतरनाक है, आम लोगों के लिए खतरनाक है जिनके पास हथियार नहीं है। और मेरे को लगता है कि शायद अब ये पाकिस्तानी फौज के लिए खतरनाक होंगे, क्योंकि ये पाकिस्तानी फौज को टारगेट कर रहे हैं और पाकिस्तानी फौज
मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अब आप कोई सवाल पूछेगा यार कि इंडिया की फौज के लिए खतरनाक नहीं है, पाकिस्तान की फौज के लिए खतरनाक है। उसका उसका रीजन है, मैं बता रहा हूँ। जो जब फौजी जंग लड़ते हैं तो उनके अंदर एक मॉरल असेंडेंसी होती है, उनके अंदर राइटसनेस का एक एक कन्विक्शन होता है कि ये राइट सही चीज है, मैं इसके लिए लड़ रहा हूँ। फौज के अंदर ईमानदारी की बहुत वैल्यू है। कोई करप्ट आदमी पाया जाता है तो उसके खिलाफ बहुत जबरदस्त कार्रवाई होती है। तो फौज के अंदर अगर आपकी कमजोरी वाइन, वुमेन और वेल्थ है तो बहुत सख्त कार्रवाई होती है, और आपको अपनी पूरी नौकरी के अंदर आपको अपराइट रखना पड़ता है। आप कितनी खबरें सुनेंगे कि अगर कोई इस तरीके की चीज है तो फौज में फटाफट कार्रवाई होकर कोर्ट मार्शल होकर आदमी जेल में जाता है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। कहने का मतलब है कि पाकिस्तान के अंदर जो राइटसनेस जो है, जो सही के साथ खड़े होना, और जो क्या बोलते हैं उसको उर्दू में, अखलाक जो है वो नहीं है। मतलब हाउ डू आई पुट इट, तो क्योंकि वहां पे आप वुमनाइजिंग के किस्से आप सुन लीजिए। इस्लामिक आर्मी है लेकिन वहां पे शराब के किस्से सुन लीजिए आप। और ये हमें नहीं मालूम था, तो इंटरनेट की वजह से और कुछ वो पाकिस्तानी फौजी खुद आके और यूट्यूब चैनलों पे और अपनी कहानी और दास्तां बताते हैं, तब पता लगता है कि बाप रे बाप, इतनी बेतहाशा तौर पर ये शराबें वहां चलती हैं। जबकि हमारे यहाँ भी फौज में मुसलमान है, मैंने तो नहीं देखा कि वो इस तरीके से दारू पीते हुए। और हमें तो लगता था कि शायद ये लोग पीते ही नहीं है, लेकिन जब से हमने यूट्यूब और इंटरनेट देखने लगे हैं, तब से पता लगा है कि वहां पे तो मौलवी तक दारू पीते हैं और उसको जस्टिफाई करते हैं। एक सर वीडियो बता रहे शायद थे, आपको वीडियो याद हो, से एक बार वायरल हो मैंने रहा था आपको भेजा था। एग्जैक्टली। वो कह रहे थे कि कितनी क्वांटिटी में पिए, पानी मिला लें तो फिर वो आप पानी जायज हो मिला लें जाता तो है। वो कहता है वो शराब हराम है लेकिन अल्कोहल हराम नहीं है। और एक और मौलवी साहब थे, वो कहते हैं कि अगर शराब में आप एक मछली डाल के ऐसे घुमा दें तो वो हलाल हो जाती है। ये ऑन रिकॉर्ड वीडियो है। ये पाकिस्तानी बहुत मशहूर वो हैं जर्नलिस्ट, एजाज सईद, ये उनका है। वो मैं नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि अगर सर्च करेंगे कहीं मिल जाएगा। तो इस तरीके का इनका ईमान है, और इतना झूठ बोलते हैं ये, अपने आप से झूठ बोलते हैं, अल्लाह से झूठ बोलते हैं, सारे टाइम झूठ बोलते हैं। और जो फौजें झूठ बोलती हैं, जो फौजें औरतों के साथ बलात्कार करती हैं, जो जो चोर फौजी होती हैं, वो कभी लड़ नहीं सकती। तो इसीलिए अगर हम ये पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में कहें कि ये आतंकवादी संगठन जो है ये पाकिस्तानी फौज के लिए बहुत खतरनाक है, तो मेरे ख्याल से बिल्कुल सही है। लेकिन सर अगर देखा जाए, क्योंकि लश्कर का जो गठन किया था, पाकिस्तान ने वो कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए, भारत में आतंकवाद फैलाने के लिए किया था। उसको तो भारतीय सुरक्षा बलों ने एकदम नहस्तो-नाबूद कर दिया। अब वो बेचारे वो किसी काम के नहीं रहे, तो उनको कहीं न कहीं तो उनका प्लेसमेंट करना पड़ेगा। इसीलिए शायद वो आईएसआई में उनको प्लेस किया जा रहा है, आईसिस के अंदर जो आईएसकेपी है, प्रोविंशियल जो एक उनका संगठन है। ऐसा तो नहीं कि उनको सिर्फ अपने सर से हटाने के लिए उधर लगा दिया जाए और तालिबान से भी टक्कर ले ली जाए। देखिए, कश्मीर घाटी की बात करते हैं, उससे आपको समझ में आएगा। जी। वहां पे इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशन थी, लश्कर ए तौयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, हरकतुल अंसार, अल्लाह टाइगर, अल फरहान, लश्कर ए तौयबा, फिर वो एक और आ गई है, पता नहीं क्या नाम है उसका, अरे यार बड़ा अंग्रेजी सा नाम है, टीआरएस है। तो टीआरएफ, सॉरी नॉट टीआरएस, टीआरएस तो पार्टी है साउथ की। तो तो टीआरएफ आ गए। तो इतने सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। ये कोई, जैसे आप एक ये कह लें, आप जैसे आप सोशल मीडिया में अकाउंट खोल लेते हैं, ऐसे आप वहां पे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहता है अरे फलाने मियाँ, हाँ जी, आज से आप लश्कर तौयबा के हो गए, ठीक है, ये लीजिए बिल्ला लगा लीजिए, फोटो खिंचा लीजिए, बस ठीक है, हो गए। वो सब वही है, दे आर ऑल सेम। इनकी एक ही जगह ट्रेनिंग होती है, एक ही है, वो लोग हैंडलर होते हैं। और हमें याद है जब हम लाइन ऑफ कंट्रोल पे हुआ करते थे तो हमें इंफॉर्मेशन पूरी रहती थी। और बड़ी दिलचस्प है ये इंफॉर्मेशन कैसे आती थी, पता है?
पाकिस्तान के ही फौज, हमारे जो इंटेलिजेंस वाले होते थे ना, उनके एजेंट्स अक्रॉस, तो वो पाकिस्तानी फौजी होते थे। तो फौजी वहां पे पाकिस्तानी छुट्टी जब जाता था, तो फिर वो अपने घर भी जाता था, साथ में वो हम लोगों को मिलने आता था। तो एक बार मेरे को याद है कि एक पाकिस्तानी आर्मी का एक कंपनी हवलदार मेजर हमको मिलने आया, मैं प्रोटेक्शन में था, इंटेलिजेंस वाले आए थे, सीनियर ऑफिसर्स, उससे बात कर रहे थे। तो हम ऐसे लाइन ऑफ कंट्रोल के बाद जंगल में बैठे हुए थे और वो आया हुआ था बिल्कुल, और क्योंकि फौजी था, हमारी भाषा बिल्कुल एक सी है, तो उसी तरीके से मिला और बैठा, बातचीत करी। और मेरे को याद है एक पेटी रम की लेके गया था वो, एक पेटी रम की लेके गया था, बहुत सारे उसको पैसे भी दिए थे और वो बहुत सारे दस्तावेज भी लेके आया था। तो वहां से हमें पता लगता था कि इनके कौन कौन से पॉइंट्स हैं, ये कहाँ से ये टेररिस्ट जो है इन्फिल्ट्रेट करते हैं, किस तरीके से करते हैं, और कौन सा ऑफिसर है, कौन आईएसआई का मेजर या कैप्टन उधर है, और वो उसकी गाड़ी कौन सी है। तो हम स्पॉट कर लेते थे जब गाड़ियां चलती थी स्पॉटर स्कोप से कि अच्छा अच्छा ये उसकी गाड़ी आ गई, ये उसकी गाड़ी आ गई, और उसी हिसाब से हमें लगता था कि अच्छा आज इसकी गाड़ी आई है, हो सकता है यहाँ पे कुछ कार्रवाई होगी। फिर वहां पे कुछ फायरिंग वायरिंग शुरू हो जाती थी अचानक से, तो आप समझ जाते थे कि आज यहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन होगी। और जैसा कि वो ऐसा ही होता था, फिर वो उनको मार लिया जाता था, कुछ बच के भी पीछे निकल जाते थे, वो बाद में मारे जाते। खैर ये तो बातें पुरानी हो गई। अब वहां पे कटीले तार हो गए। अब इस तरीके के इन्फिल्ट्रेशन तो बहुत ही नामुमकिन और बहुत ही मुश्किल है, फिर भी इक्का दुक्का हो जाती है। तो कहने का मेरा मतलब है कि इतने ज्यादा वीक ऑन मॉरल्स इनके फौजी हैं, शराब के लिए और पैसे के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। मतलब, और ये हालत तब थी जब इनका रुपया काफी स्ट्रांग था, अमेरिकी डॉलर बहुत बेइंतहाशा इनको इनके ऊपर बरसते थे। तब ये हाल था जब आटे की कीमत इतनी ज्यादा नहीं थी। अब आटे की कीमत एक बार बहुत हो शराब गई है। देकर पाकिस्तान फौज को खरीद ही ना लिया जाए फिर। आप समझ लें कि खरीद ही लिया है। आप ये मान के चलिए कि खरीदा हो। मेरे को डाउट है कि कहीं खरीद ही ना लिया हो, क्योंकि जिस तरीके से राजनाथ सिंह एकदम रैली टू रैली बोल रहे हैं कि पीओके हमारा है, और हम, मेरे को कई बार लगता है कि यार दे हैव ब्लडी बॉट इट, दे हैव बॉट आसिफ मुनीर, और ये बेच देंगे। मैं बता रहा हूँ, इनकी ये काबिलियत है। मैंने इन लोगों हमारा को, तो सर दिल्ली नोएडा ही मिलके इतनी शराब पी लेता है, तो पाकिस्तान को दे देंगे एक दिन की शराब दिल्ली मैं नोएडा बता की। रहा हूँ कि ये इनको इनको शौक, अब मैं यूट्यूब पे आपको क्या बताऊं, इनके जी शौक सारे हैं। and they are bloody amazing people when it comes to their शौक। अपने देश को, अपने किसी चीज को बेच देंगे। और ये हवा की बातें नहीं, ये कोई नहीं आपसे बात कर रहा है, दानवीर सिंह बात कर रहे हैं, बिल्कुल एब्सोल्युटली सर, आई नो। तजुर्बे से बात कर रहे हैं। और ये जी सारी सर, चीजें जो मैं इतनी कहानी सुना रहा हूँ, ये लिखी हुई है मेरी किताब में। जी जी बिल्कुल, आई नो सर, बिल्कुल। जी, तो ये आपका अपना एक्सपीरियंस है। ठीक है बहुत सर, जबरदस्त एक्सपीरियंस है, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि ये यार आप बाकी छोड़ दीजिए, कैन यू बीट इट। ये खुद लोग अपने देश की बेइज्जती करते हैं जाके, पैसे कमाने के लिए यूट्यूब चलाए हुए और अपने देश को गाली देते हैं। यार आप इनका कैरेक्टर समझ सकते हैं? आप एब्सोल्युटली सर, यहीं से समझ में आप आता इनका है। कैरेक्टर समझिए, ये एक कैरेक्टर है। ये मैं और आप नहीं कभी करेंगे, चाहे कुछ हो जाए, मैं एब्सोल्युटली और आप ये कभी नहीं करेंगे। सर, हम लोग तो फिर भी हैं कि वी आर वेल टू डू, हम 2 वक़्त की रोटी कमा मैं पाते कह हैं। रहा हूं अब कि किसी हमें, गरीब रिक्शे मैं वाले, वेल ठेले टू डू वाले ना पूछेंगे, भी वो हो, नहीं हमें करेगा। खाने को भी अगर ना मिल रहा हो, मैं वही ये बोल रही काम हूँ कि नहीं करेंगे किसी, हम, ये मेरे को बिल्कुल। ये पूरा भरोसा है। और देखिए, हर चीज में कैरेक्टर नजर आता है, क्योंकि आपको पैसे कमाने हैं तो आप अपनी मादरे मिल्लत को, अपनी मदरलैंड को आप गाली गलौज कर रहे हैं, इनडायरेक्टली उसको जलील कर रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं, है ना। ये आप देखती रहती हैं, आप देखिए कितने सारे सर, अभी पिछले शो में कमराला साहब ने एक बात कही थी, पाकिस्तान को लेके हम चर्चा कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि बॉर्डर की लाइन खींच लेने से स्टेट्स नहीं बनती हैं, ये हजारों सालों में स्टेटहुड, सेंस ऑफ स्टेटहुड डेवलप होता है। फर्क पाकिस्तान में और भारत में यही है कि हम हजारों साल पुरानी एक सभ्यता है, हमारे अंदर वो सेंस है कि हम अपनी मातृभूमि को लेकर इस तरह की भावना रखते हैं। पाकिस्तान में वो सेंस है ही नहीं, एक अननेचुरल स्टेट है, आपने बॉर्डर क्रिएट करके बना तो लिया, लेकिन वो सेंस ऑफ नेशनैलिटी या स्टेटहुड वो डेवलप नहीं हो पाया है आज भी, जिसकी आपने बात की है अभी। अरे उन्होंने जब वोट ही नहीं दिया पाकिस्तान को वोट कहाँ दिया? सिंध ने नहीं दिया, एनडब्ल्यूएफपी ने नहीं दिया, बलूचिस्तान हिस्सा नहीं एब्सोल्युटली। था, कश्मीर आपने कबायली भेज के
अरे हाँ, ये तो बताना बहुत जरूरी है। कबायली आए वहां से, फ्रंटियर से आए, जी, कबायली जी, आए, जी। पठान भाई हैं। जी, जी, वो कव्वालियों के भेष में आए बारामूला थे। में फौजी आए थे सर बारामूला में कव्वालियों के भेष में। बारामूला में आके उन्होंने चर्च को जलाना शुरू किया, नन्स का रेप किया। फिर नन्स का रेप करने के बाद में वो आम कश्मीरियों के पीछे पड़ गए, जो कश्मीरी हिंदुओं का रेप किया, कश्मीरी मुसलमानों का रेप किया। बहुत इंटरेस्टिंग वो है। तो यानी कि इंटरेस्टिंग फ्रॉम द कैरेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू। आप ये देखिए कि कैरेक्टर, मुल्क बनते ही इनका कैरेक्टर नजर आया। ये इनका मुद्दा क्या था? श्रीनगर को कब्जा करना। ये 24 घंटे तक रेप करते रहे। ये पागल हो गए, ये कश्मीर भूल गए, औरतों के पीछे दौड़ रहे थे। और इस चक्कर में भारतीय फौजें वहां लैंड हो गई और उनको खदेड़ के बाहर कर दिया गया। आज तक ये रोना रो रहे हैं। इनको यूनाइटेड नेशन और इधर उधर जाके उन पठानों से जवाब पूछना चाहिए कि हराम खोरो, जब तुम्हें वहां श्रीनगर पे कब्जा करने भेजा था तो तुम वहां इज्जत लूटने लग गए यार। तुम तो औरतों के पीछे भाग रहे थे। तुम तो बड़ी अपनी औरतें पर्दे वर्दे में रखते हो यार, वहां पे पर्दा कहाँ गया? दूसरे की औरत की इज्जत नहीं करते क्या? वो भी तो मुसलमान भाई थे। तो ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। सो देयर इज द कैरेक्टर। सो आई एम ट्राइंग टू टेल यू द कैरेक्टर ऑफ दिस पीपल, दैट्स इट। एब्सोल्युटली सर, वो एविडेंट है, वो बार-बार समय-समय पर नज़र भी आता रहता है और ये फ़र्क सभ्यता का, कल्चर का है और भारत एक बहुत पुरानी एक स्टेट है, हमेशा से है। हालाँकि यहाँ पर बहुत सारे इन्वेडर्स आए अलग-अलग समय पर, लेकिन वो भारतीयता कभी ख़त्म नहीं हुई, वो हमेशा रही और आज भी ज़िंदा है और हमेशा रहेगी। लेकिन पाकिस्तान लगातार आतंकवाद के बल पर ही अपने आप को ज़िंदा रखता है और आज भी तालिबान को कहीं न कहीं कमज़ोर करने के लिए आईएसआईएस का सहारा ले रहा है। तो कितना और कैसे कितना खतरनाक साबित हो सकता है और क्या इससे तालिबान कमज़ोर पड़ सकता है, ये आने वाला वक़्त बताएगा। बहुत-बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े और आपने जो एक्सपीरियंस साझा किया पाकिस्तानी फ़ौजियों का और आतंकियों का, मतलब एक ही बात है। उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया एक बार फिर से। नमस्कार, जय हिंद।